त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शंकर माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में 1-8 घंटे शेष बचे तब स्नान आदि के कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भाली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व की तरफ अथवा उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जावें और भगवान शंकर एवं पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। यदि आप महिला हैं तो आपको केवल नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना है और ऋतुफल अर्पण करना है। ध्यान रखें, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का क्या महात्म्य है, आइए उसको जानते हैं। मित्रों, आप यह जानते हैं कि त्रयोदशी जिसे कि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, उसका व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन नारियां हैं उनका सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों के दान के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष वार का परिचय। षष्ठम परिचय। शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रयोदशी के दिन जो भी वार पड़ता है, जो भी दिन पड़ता है, उस दिन का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में श्री व्यास जी की परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सारे शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शिव जी की भक्ति इस आराधना के द्वारा सर्वसुलभ होगी। हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में निरत होकर के वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। वे दीन दुखी जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। आप वैष्णव में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना निहित रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, आज मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि करने वाला, दुख का विनाश करने वाला,
सुख को प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। जो किसी समय भगवान शिव ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में आज मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगल प्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने की भी कृपा करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, उत्तम प्रश्न है। हे विचारवार ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटी से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को अपने घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की अनंत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर के अपने कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। अभी डाकुओं से मुलाकात हो गई और वे धन धान लूट करके ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता बिलखता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी विदा करा लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई और अपने पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगा और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चले गए।